गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम देखते हैं क्लास 10th की मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 8.1। इसके पहले दो वीडियो में रिकॉर्ड किया हुआ है, उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और कुछ फॉर्मूला आप बताए हुए हैं। यहाँ पर आज एक्सरसाइज कराते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। तो यहाँ कह रहा है कि पहला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी, कह रहा है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल में जो जहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बना है उसको आप बी पर 90 डिग्री है। तो एक डायग्राम ऐसे, एक फिगर ऐसे बना लेते हैं। तो एक फिगर हमने ऐसे बना लिया, एक रफ फिगर है ए बी और इसका नाम दे दिया सी। देखिए बी यहाँ पर 90 डिग्री है ना, तो इसीलिए यहाँ पर बी देंगे। और एक्यूट एंगल आप फ्री हो, आप जो मर्जी आप इसको ए दे दीजिए या इसको सी दे दीजिए, वो आपके ऊपर है, लेकिन बी पर ही 90 डिग्री है। फिर उसने कहा है कि ए बी जो है 24 है, तो ए बी हो गया 24। और उसके बाद उसने कहा है कि BC जो है 7 है। हाइपोटेन्यूज हमें नहीं पता, तो हमें क्या कहा है कि साइन ए आप निकालिए, साइन ए की वैल्यू बताइए, यानी ए के रेस्पेक्ट में हमें साइन ए की वैल्यू बताना है। तो ए के रेस्पेक्ट में तो एंगल ए ये है ए, तो थोड़ा पता लगा लेते हैं कि देखिए 90 के अपोजिट साइड जो होती है हाइपोटेन्यूज हो गई। और अब देखेंगे तो एंगल ए के रेस्पेक्ट में बात हो रही है, यहाँ पर ए है तो ए तो यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर एंगल ए के अपोजिट साइड जो होगी परपेंडिकुलर होगी, और जो एडजेसेंट साइड होगा जिस पर दोनों एंगल बना हुआ है ये आप बेस हो गया। और देखिए साइन की डिफिनेशन क्या होती है, साइन थीटा की डिफिनेशन होती है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो अब यहाँ पर हाइपोटेन्यूज जो है हमें नहीं पता है, परपेंडिकुलर तो पता है, परपेंडिकुलर 7 है, हाइपोटेन्यूज हमें नहीं मालूम, लेकिन h निकालने का हमारे पास एक रिलेशन है p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो हम यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम से क्या करेंगे, h निकाल लेंगे। h यहाँ पर क्या है, AC है, तो h यानी AC। अब AC निकालेंगे तो क्या मिलेगा, p स्क्वायर यानी p यहाँ पर क्या है, p है BC, तो BC का स्क्वायर कर लेंगे। चलिए BC का हमने स्क्वायर कर लिया, प्लस उसके बाद AB का स्क्वायर, हमने AB का स्क्वायर कर लिया। अब सबकी वैल्यू रखते हैं। BC की जगह पे क्या रखेंगे, BC की जगह पे रखेंगे 7 का स्क्वायर, तो हमने रखा 7 का स्क्वायर, प्लस AB का है 24, तो 24 रखेंगे, 24 का स्क्वायर कर लिया। अब 7 का स्क्वायर 49 होगा, और 24 का स्क्वायर यानी 24 इंटू 24, इसको मल्टीप्लाई कीजिए। प्लस 576 और इसको ऐड करेंगे तो 625 आएगा। अब 625 का स्क्वायर रूट क्या होगा, AC इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 25, ये 25 इसका स्क्वायर रूट है, तो AC तो निकल गया 25, तो अब ये हो गया 25। अब आप बता सकते हो साइन ए के रेस्पेक्ट में हमें बात करनी है, तो साइन ए की डिफिनेशन क्या होती है, साइन ए कहता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो अब आप यहाँ खुद ही बता दो कि परपेंडिकुलर कौन है, BC है, और BC की वैल्यू यहाँ क्या है 7 है, तो यहाँ रख देंगे 7। और फिर क्या कहा 7, और उसके बाद कहा है कि हाइपोटेन्यूज क्या होता है, हाइपोटेन्यूज 25, तो यहाँ क्या करेंगे 25 लिख देंगे। और उसके बाद फिर बोला है कि कॉस ए आप निकालिए। आइए कॉस से निकालते हैं। कॉस की डिफिनेशन क्या होती है, कॉस की डिफिनेशन होती है कॉस थीटा बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पर बेस क्या है 24, तो यहाँ रख देंगे 24, और 24 के बाद फिर हाइपोटेन्यूज क्या है 25, तो ये हो गया 25। तो इस तरीके से साइन ए और कॉस ए की वैल्यू यहाँ पर निकल गई। तो इसको आप कॉपी कीजिए, उसके बाद आपको हम सेकंड प्रॉब्लम बताते हैं। सेकंड में कहा है कि साइन सी की वैल्यू आप बताइए, साइन सी। अब सी के रेस्पेक्ट में बात करेंगे, तो सी के रेस्पेक्ट में तो ये हो गया बेस, ये बेस हो गया, और सी के अपोजिट साइड जो होगी परपेंडिकुलर होगी, क्योंकि बेस हमने आपको बताया कि बेस और परपेंडिकुलर चेंज होते रहते हैं एंगल के रेस्पेक्ट में, तो हाइपोटेन्यूज वही होगा। साइन थीटा की डेफिनेशन क्या होती है, साइन थीटा की डेफिनेशन होती है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर क्या है 24, सी के रेस्पेक्ट में, सी के अपोजिट साइड 24, और हाइपोटेन्यूज 25।
और उसके बाद कहा है कि cos c की वैल्यू आप बताइए cos c। तो cos c के लिए cos थीटा की डेफिनेशन क्या होती है, बेस बाई हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज होता है, अब चलिए अब यहाँ पर बेस खोज लिए, बेस क्या है BC, BC की वैल्यू 7 और हाइपोटेन्यूज 25, तो ये हो गया 25। देखिए C के रेस्पेक्ट में ये परपेंडिकुलर होगा और ये बेस होगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड प्रॉब्लम हो गया। अब सेकंड देखते हैं, क्वेश्चन सेकंड देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखते हैं। यहाँ पर एक फिगर बना हुआ है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है PQR, क्यू पर यहाँ पर राइट एंगल है और कहा है कि tan P और cot R बताना है। तो आइए P के रेस्पेक्ट में देख लेते हैं। P के लिए 90 के अपोजिट साइड जो कि हाइपोटेन्यूज हो जाएगी इसके लिए और P के अपोजिट साइड जो QR है ये तो हो जाएगा परपेंडिकुलर, और जो एडजेसेंट साइड है जिस पर दोनों एंगल बने हुए हैं PQ पर बने हुए हैं ना ये और ये, तो ये हो गया आपका बेस हो गया। तो लेकिन हमें यहाँ QR नहीं पता है, तो QR हमें निकालना पड़ेगा, जबकि QR है क्या चीज, एंगल P के रेस्पेक्ट में अगर देखेंगे तो ये परपेंडिकुलर होगा। तो परपेंडिकुलर निकालने का पाइथागोरस थ्योरम क्या है, पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि h² माइनस b², ये पाइथागोरस थ्योरम कहता है। तो यहाँ पर P की जगह पे क्या रखेंगे QR, तो QR निकालने का QR कैसे निकलेगी पाइथागोरस थ्योरम से, h² का मतलब PR, तो P और R का स्क्वायर करेंगे, उसके बाद माइनस के बाद b², b की जगह पर यहाँ पर क्या है b यानी बेस क्या है PQ है, तो आप यहाँ PQ लिख लीजिए, PQ का स्क्वायर। अब चलिए वैल्यू रखते हैं, PR का है 13, तो ये हो गया 13 का स्क्वायर माइनस PQ है 12 का स्क्वायर कर लिया, तो ये क्या मिला, 13 का स्क्वायर 169 होता है और 12 का 144, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 25 आएगा और 25 का स्क्वायर रूट क्या आएगा 5, यानी QR हमें पता चल गया, QR क्या है 5 आया 5। अब यहाँ पर कहा है कि tan P और cot R की वैल्यू हमें बताना है, तो आइए tan P निकाल लेते हैं। यहाँ पर tan P की वैल्यू क्या है, tan P के रेस्पेक्ट में tan की डेफिनेशन क्या होती है, चलिए यहाँ tan थीटा की डेफिनेशन पहले आप याद कीजिए। tan थीटा होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, तो परपेंडिकुलर, तो यहाँ पर एंगल क्या है P है, तो P के रेस्पेक्ट में क्या होगा, P के रेस्पेक्ट में यही तो परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर बाई बेस, यानी PQR अपॉन PQ, तो 5/12 हो जाएगा, सीधा आप डायरेक्ट लिखिए। यहाँ पर परपेंडिकुलर है 5 और बेस है 12, ये हो गया। अब कहा है यहाँ पर दूसरी वैल्यू आप निकालनी पड़ेगी, वो है cot R। अब आप हमें ये बताइए cot की डिफिनेशन क्या होती है, cot थीटा की डिफिनेशन क्या होती है, बेस बाई परपेंडिकुलर, tan का उल्टा होता है। लेकिन यहाँ पर कहा है R के रेस्पेक्ट में, तो अब R के रेस्पेक्ट में आएंगे, यहाँ पर ये R के रेस्पेक्ट में बात करेंगे, तो हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए बेस, तो आइए पहले बेस खोज लेते हैं। ये R के रेस्पेक्ट में देखिए जिस साइड पर दोनों एंगल बने, 90 का भी जिस पर बना है यानी जो एडजेसेंट साइड है और R भी जिस पर बना है, ये हो गया बेस, तो बेस हो गया 5, बेस की जगह पर हम लिखेंगे 5 और उसके बाद हमें क्या चाहिए परपेंडिकुलर, तो R की अपोजिट साइड जो होगी परपेंडिकुलर, ये 5/12 आएगा, ये भी आएगा। अब कहा है क्या वैल्यू बताओ किसकी, tan P की, tan P माइनस cot R की आपको वैल्यू बताना है। तो tan P की जगह पर क्या रखेंगे, tan P की जगह पर, तो tan P की वैल्यू हमने निकाला हुआ है ना 5/12, तो ये हो गया 5/12 माइनस और cot R की जगह पर 5/12। देखिए दोनों सेम है, पॉजिटिव एक नेगेटिव, ये कट करके क्या हो गया 0 आंसर है। तो इसको आप कॉपी कीजिए, उसके बाद आपको बताते हैं क्वेश्चन नंबर 3। हाँ स्टूडेंट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ कह रहा है कि साइन A दिया हुआ है, साइन A 3/4 दिया हुआ है और कहा है
कि आपको कैलकुलेट कीजिए कॉस ए और tan ए की वैल्यू हमें बताना है। देखिए इसका एक फिगर होगा, साइन ए का मतलब क्या है, इसका एक डायग्राम बनाएंगे, राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। तो एक फिगर में एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। चलिए एक राइट एंगल ट्रायंगल हमने बना लिया। कहा है ए, याद रखिएगा साइन के साथ में यहाँ जो भी एंगल होगा वो एक्यूट एंगल की बात हो रही है, यानी इसकी या इसकी बात हो रही है, इन दोनों एंगल की बात हो रही है। तो अब 90 डिग्री आप इसे ही ए देंगे या इसको ए देंगे? इसे ए नहीं दे सकते क्योंकि साइन ए के साथ यहाँ पर एक्यूट एंगल आता है इस जगह पर अभी फिलहाल आपके लिए। तो ये ए का मतलब ये ए होगा, ये या इसको आप ए दीजिए या इसको ए दीजिए। चलिए हमने इसको ए दे दिया और बाकी अब फ्री हो गए, ए बी और सी भी आप। अब चलिए साइन ए की डिफिनीशन क्या होती है? वैसे साइन थीटा की डिफिनीशन क्या होती है? साइन थीटा कहता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। तो अब ए के रेस्पेक्ट में क्या होगा? ए के रेस्पेक्ट में जो अपोजिट साइड है BC ए के सामने, ये तो परपेंडिकुलर हो जाएगी ये। तो अब देखिए साइन थीटा P/H, इसी के वैल्यू क्या दिया 3/4, यानी आप ये मान के चलिए कि परपेंडिकुलर जो है यहाँ पर ए के रेस्पेक्ट में जो परपेंडिकुलर होगा वो हो गया 3 और H की जगह पर हाइपोटेन्यूज क्या है यहाँ पर हाइपोटेन्यूज है 4। तो वैसे देखिए क्या होता है ना, रेशियो में आप के मान लिया जाता है ऐसे करके, मतलब के लिखा जाता है। मतलब अगर आप परपेंडिकुलर कहेंगे तो 3k लिखा जाएगा, लेकिन ये सब जरूरत नहीं है, वो सब कट कर बराबर हो जाता है। आप इतना ही लिखिए, तो आप 3 लिख दीजिए और हाइपोटेन्यूज की यहाँ पर हाइपोटेन्यूज क्या है 90 के सामने अपोजिट साइड, तो यहाँ पर भी हो जाएगा 4। अब हमें क्या निकालना है? बेस निकालना है। साइन ए की डिफिनीशन 3/4, 3/4 का मतलब क्या? परपेंडिकुलर हो गया 3 और हाइपोटेन्यूज हो गया 4, और अब ये बेस निकालना है। तो बेस निकालने का फॉर्मूला हमारे पास है h² माइनस p²। तो यहाँ पर h b क्या है? b का नाम दे दीजिए। बेस यहाँ पर क्या है? a के रेस्पेक्ट में बेस तो ये है ab, तो यहाँ रखेंगे ab के बाद अंडर रूट h², h का मतलब ac का स्क्वायर, और उसके बाद माइनस p का स्क्वायर, p एक लिए परपेंडिकुलर BC है तो यहाँ रख देंगे BC का स्क्वायर, और वैल्यू रखते हैं AC की जगह पे क्या रखेंगे? 4 का स्क्वायर, तो चलिए 4 का स्क्वायर रख दिया, माइनस BC की जगह पर 3 का स्क्वायर रखा, तो 4 का स्क्वायर क्या हो गया? 16 माइनस 9, फिर क्या होगा? √7 आएगा। 7 का स्क्वायर रूट तो होगा नहीं, √7 आएगा, तो इसको हम क्या नाम देंगे? यहाँ पर √7 कहेंगे, ये √7। अब √7 आप तीनों साइड में पता चल गई है। अब यहाँ पर कहा है कि cos A एंड tan A की वैल्यू आप बताइए। आइए कैलकुलेट करना है cos A। तो cos A के लिए देखते हैं cos की डिफिनीशन क्या होती है। cos थीटा की डिफिनीशन आपने पढ़ा हुआ है ना। cos थीटा की डिफिनीशन क्या होगी? cos थीटा की डिफिनीशन होती है बेस बाई हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पर बेस क्या है? A के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, A के रेस्पेक्ट में यही तो बेस है AB की जगह पर क्या रखेंगे? √7, और हाइपोटेन्यूज 90 के अपोजिट साइड जो होता है वो हाइपोटेन्यूज होता है। यहाँ पर AC जो हाइपोटेन्यूज है, तो हो गया 4। एक तो इसकी निकला है, cos A निकला है। उसके बाद क्या है? tan A बताना है। tan A की डिफिनीशन क्या होती है? tan थीटा की डिफिनीशन होती है परपेंडिकुलर बाई बेस। तो A के रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर कौन है? A के रेस्पेक्ट में अपोजिट साइड ये BC, यानी 3 हो गया, और बेस एडजेसेंट साइड पर दोनों एंगल बने होते हैं, और √7, तो ये हो गया √7। तो इस तरीके से ये वैल्यू निकल आई 3/√7। आप इसको कॉपी कीजिए, बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। यहाँ गिवन दिया गया है क्या है, और कहा है कि 15 cot A अपॉन 8 दिया गया। तो ऐसा करते हैं, यहाँ पर देखिए 15 cot A का प्रोडक्ट है, तो इसलिए cot A अगर आप केवल निकालोगे तो cot A के लिए 15 को ट्रांसपोज करेंगे तो 8/15 होगा। इसका मतलब यहाँ पर हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। इसका अगर हम फिगर cot A 8/15 का फिगर बनाएंगे तो इस तरह से फिगर आएगा। तो A की बात कर रहा है कि रेस्पेक्ट, तो इसको आप
यहाँ पर एक्यूट एंगल ए और इसको आप बी दे दिए, इसको सी दे दिए। तो अब यहाँ पर और अब आगे देखते हैं कॉट ए। कॉट ए की डिफिनीशन क्या होती है, यानी कॉट थीटा की डिफिनीशन होती है बेस बाई परपेंडिकुलर। तो अब देखिए ये 90 डिग्री का है, एडजेसेंट साइड जिस पर दोनों एंगल बने, हमको बेस चाहिए। बेस पहचानना बड़ा आसान है, आप देखिए ए बी पर दोनों एंगल बने हुए हैं, इसी पर तो है एडजेसेंट साइड हो गया, इसी ए बी पर ए पर ए भी बन रहा है और इसी पर 90 डिग्री भी है, तो ये बेस हो गया। बेस का मतलब 8। उसके बाद परपेंडिकुलर, ए की अपोजिट साइड जो होगी ये परपेंडिकुलर होगी, यहाँ पर ये परपेंडिकुलर होगी बीसी। बीसी परपेंडिकुलर कितना 15, यहाँ 15 रख दीजिए क्योंकि यही तो है, आप ऐसे लिख लीजिए 8/15 लिख लीजिए, बस ऐसे सब अंदाजा लगा लीजिए। और अब हमें यहाँ कहा है कि साइन ए और सेक ए की वैल्यू बताना है। तो साइन ए की डिफिनेशन क्या होती है, यानी साइन थीटा की डिफिनेशन होती है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। नहीं, आपको हाइपोटेन्यूज निकालना पड़ेगा, तो इसमें कौन सी कोई बड़ी बात नहीं, हाइपोटेन्यूज आप निकाल सकते हो, ए से निकाल सकते हो। एच निकालने का फार्मूला भी हमारे पास है, एच निकालने का फार्मूला क्या होता है, √p² प्लस b² से निकाल सकते हैं। तो आइए एच निकाल लेते हैं। एच यहाँ पर क्या है, AC है, तो AC है √p² प्लस b² यानी BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, आप ऐसे रख सकते हैं। और BC जगह पर 15 का स्क्वायर कर लीजिए प्लस 8 का स्क्वायर कर लीजिए, और अब इसको आप सॉल्व कीजिए तो 15 का स्क्वायर तो 25 होगा और ये हो जाएगा 64। अब आप इसको ऐड कर लीजिए, इसको आप ऐड करेंगे तो 9, 8 और 289 का मतलब होता है 17। ये 17 का स्क्वायर रूट है, इसका स्क्वायर रूट 17। तो AC की वैल्यू क्या आ गई, AC की वैल्यू आ गई 17। अब कहा है कि बताइए साइन ए की वैल्यू बताइए, साइन ए। तो साइन ए के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, ए के रेस्पेक्ट में साइन की डिफिनेशन क्या होती है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर है 15 और ये कितना निकला, ये तो 17 निकला, इसकी वैल्यू कितनी आई 17। तो साइन ए की डिफिनेशन होती है परपेंडिकुलर, ए के रेस्पेक्ट में BC परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज यानी 15/17 आएगा। उसके बाद दूसरा कहा है, उसके बाद कहा है कि सेक ए की वैल्यू आप निकालिए, सेक ए। तो सेक की डिफिनेशन क्या होती है, आपको सेक थीटा की डिफिनेशन होती है बेस हाइपोटेन्यूज बाय बेस, यही तो होता है ना भाई, कॉस का अपोजिट होता है, रेसिप्रोकल होता है। तो सेक थीटा होता है हाइपोटेन्यूज बाय बेस। एक बार देखिए ऊपर दिख रहा है, हाँ, तो थोड़ा यहाँ एक मिनट धीरे से यहाँ नीचे लिख दे रहे हैं। अच्छा देखिए सेक की डिफिनेशन कॉस का उल्टा होता है, सेक थीटा होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो अब यहाँ पर बता दीजिए आप ना, सेक ए के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, तो ए के रेस्पेक्ट में हमें हाइपोटेन्यूज चाहिए, तो हाइपोटेन्यूज 90 की अपोजिट साइड होती है, तो ये हो गया 17। और हमें दूसरा क्या चाहिए, बेस चाहिए। तो बेस एडजेसेंट साइड है जिस पर दोनों एंगल बने हुए हैं, ए और बी का एडजेसेंट साइड ये है 8। तो इस तरीके से सेक ए की भी वैल्यू निकल आई। तो आप यहाँ तक प्रैक्टिस कीजिए 4 तक, उसके बाद 5th और 6th आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, आप इतनी प्रैक्टिस कर लीजिए। वीडियो को अच्छे से देखिए, समझिए इसको। थैंक यू।